जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है ना। और आज से हम लोग ये शुरू करते हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री। ठीक है ना। 10th क्लास का जो केमिस्ट्री है, आज से हम लोग बिल्कुल जीरो से हीरो तक का सफ़र तय करेंगे लोग, और इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट हो आपको मिलते रहेगा। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको एक बेहतरीन ढंग से और अच्छे से अच्छे ढंग से जो है आपकी सारी एक जो भी चीज़ है उसको दें हम। ठीक है ना। और आज सबसे पहला का ये जो क्लास है, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट 1 है, पार्ट 1 वीडियो है। इसमें ये जो केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है, उस लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जो है केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और यहाँ पर आपको हर एक चीज़ का मतलब आपको समझा करके ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल आप संयम से बिल्कुल एकत्रित होकर के, एकाग्र चित्र होकर के जो है इस सारी चीज़ों को समझने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर बिल्कुल 10th क्लास का आपका जीरो से हीरो तक का सफर तय होगा। यहाँ पर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मतलब इसमें दो चीज़ जो है आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, एक रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग ये प्रयास करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है ना। हालांकि आप जो भी अपने घर में रहते हैं, आप अपने गांव पड़ोस में रहते हैं, आप अपने आसपास जो भी एक चीज़ देख रहे हैं ना, वो सारा का सारा साइंस है। अगर माँ घर में चावल मतलब कि साफ़ करती होगी तो भी एक साइंस प्रक्रिया है, इसको हम लोग साफ़ करने की विधि में बोलते हैं लोग। ठीक है ना। माँ अगर चावल बनाती होगी तो उसमें जो वाष्प बनता है वो भी जो है एक प्रकार की साइंस की प्रक्रिया है। ठीक है ना। मतलब कि हर एक चीज़ आप साइंस देखते हैं, लेकिन आप उस पर केयर नहीं कर पाते हैं। जिस दिन आप हर एक चीज़ को केयर करना शुरू कर दीजिएगा, मतलब साइंस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग लेक्चर के माध्यम से ये समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया तीसरा पदार्थ बनाता है, तो वो तीसरे पदार्थ बनाने की प्रक्रिया ही अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया तीसरा पदार्थ का निर्माण करती है, तो यही तीसरा पदार्थ निर्माण करने की प्रक्रिया आपका अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि घर में अगर चावल बनता है, तो चावल को बनाने के लिए बहुत सारे, जैसे कि चावल हो जाता है, पानी हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग मिलाते हैं, मिला करके जो है भात बन जाता है। तो ये एक तीसरा पदार्थ हो गया है। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि जल का निर्माण करते हैं, तो जल का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन और क्या मिलते हैं, ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो मिलना एक प्रक्रिया होता है, और इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है H2O का निर्माण होता है, जिसे हम लोग जल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। आप यहाँ तक अच्छे ढंग से समझे होंगे। अब हम आगे चलते हैं, तो ये हमारे यहाँ जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार से होती है। तो हमारे यहाँ जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं वो मूल रूप से 3 होती है। अगर हम अभिक्रिया का वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, तो ये देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। मतलब कि ये 3 तरह से जो है बांटे जाते हैं। तीव्रगामी अभिक्रिया, मंदगामी अभिक्रिया और मध्यमगामी अभिक्रिया होता है। अब ये तीव्रगामी अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत ही कम समय में तेज गति से संपन्न हो जाता है, और तीव्रगामी अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कि समय कुछ भी ना लगे और वो जो है अपना परिवर्तन होना शुरू कर दे, तो उसे हम लोग तीव्रगामी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जो सोडियम होता है, सोडियम ऐसा धातु होता है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और सोडियम को अगर हम लोग किरोसिन तेल के तेल में से निकाल करके हम बाहर रख दें, तो वो तेल से जैसे ही निकलेगा ना, तो उसमें आग पकड़ लेता है। मतलब 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है और उसमें आग पकड़ना शुरू कर देता है। आप लोग श्वेत या पीला फास्फोरस का नाम सुने होंगे। उसको ठंडे पानी में रखा जाता है, लेकिन जैसे ही वो ठंडे पानी से बाहर निकलता है ना, तो उसमें आग पकड़ लेता है। मतलब कि बिना कुछ समय लिए हुए अगर अपने आप में परिवर्तन कर देता है, तो उसे हम लोग तीव्रगामी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना। अब हम तीव्रगामी अभिक्रिया का अगर हम रेंज पूछते हैं कि आखिरकार ये कितने से कितना होता है, तो तीव्रगामी अभिक्रिया का जो परिसर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड से 10 के पावर -16 सेकेंड तक होता है। ठीक है ना। ये इसका रेंज होता है, ये इतना से इतना तक में ये समाप्त हो जाता है। अगला हम अगर बातें करते हैं मंदगामी अभिक्रिया की, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होने में, पूरा होने में दिनों, महीनों, वर्षों
बहुत सारा समय जो है लगा देता है, उसे हम लोग मंदगामी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि किसी खिड़की में अगर हम लोग कांच लगवा देते हैं और कांच को लगवाते हैं, जिस समय हम लोग कांच को लगवाते हैं उस समय कांच बिल्कुल फिटनेस में रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वायुमंडल में उपस्थित नमी है, गैस है, टेम्परेचर है, वो सब के साथ जब वो मिलता है ना तो क्या होता है ना कि वो पिघलना शुरू कर देता है। जो पिघलेगा ना तो अपने स्थान से बिल्कुल हिलना डुलना शुरू कर देता है। मतलब ये बहुत दिन बाद होता है, मंदगामी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर दलदली स्थानों पर कभी भूकंप आता है तो भूकंप आने के बाद क्या होता है ना कि बहुत सारा उथल पुथल हो जाता है। मतलब कि बहुत सारे जो जीव जंतु है वो जमीन के नीचे जाकर के दब जाते हैं। अब जैसे ही वो जमीन के नीचे जाकर के दब जाएंगे, वनस्पति है, पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, सब के सब जाकर के जमीन के दब जाएंगे। जब दब जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है, और जैसे ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है ना तो होता क्या है ना कि वो उस सबका ना विघटन शुरू हो जाता है, अपघटन शुरू हो जाता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो सड़ना गलना शुरू कर देते हैं। जब वो सड़ने गलना शुरू कर देते हैं कुछ समय बाद जाकर के वो जीवाश्म ईंधन का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ों के नाम से जानते हैं। तो ये जो है आपका मंदगामी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है ना। तो ये मंदगामी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में बहुत सारा समय लग जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं मध्यमगामी अभिक्रिया की तरफ में, थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करते हैं लोग। तो मध्यमगामी अभिक्रिया की वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो मंदगामी अभिक्रिया से कम है लेकिन तीव्रगामी अभिक्रिया से कम लेकिन मंदगामी अभिक्रिया से अधिक समय में संपन्न होती है। एक बार फिर इसको हम समझते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो तीव्रगामी अभिक्रिया से कम लेकिन मंदगामी अभिक्रिया से अधिक समय में संपन्न होती है, वो आपका मंदगामी अभिक्रिया कहलाता है, मध्यमगामी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है ना। जैसे अगर हमारे घर चावल बनता है तो वाष्प बनता होगा, तो वाष्प जो है बहुत सारा समय नहीं लगता है, वाष्प बनने में बहुत सारा समय नहीं लगता है, मतलब मध्यमगामी अभिक्रिया है। अगर हम बातें करते हैं कि बर्फ़ का पिघलना, तो बर्फ़ का पिघलना और जमना भी बहुत सारा समय नहीं लगता है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होते जाएगा वो अपना अवस्था जो है बदलते चला जाता है। तो इस तरह से आपने अभिक्रिया और अभिक्रिया का वर्गीकरण और प्रत्येक को बारी बारी से आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो इस 10वीं क्लास के लिए ये आज तक का वीडियो इतना ही तक है, और आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।